जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 20 यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आज जो लेक्चर लाया वो सिर्फ और सिर्फ बेटा रेंज पर लेकर के आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ रेंज पर मतलब जो चार हम लोग के कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज के बचे थे बेटा वो वाले क्वेश्चंस ही लेकर के आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। ये जो हम लोग के हम लोग का इस फर्स्ट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बचा था और बाकी हम लोग के आगे के जो चार क्वेश्चन बचे थे वो रेंज रिलेटेड। ठीक है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, वही क्वेश्चन यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और मैंने कुछ 3 स्पेशल अच्छे क्वेश्चन जो जेई मेंस से भी ऊपर मैं तो बोलूँगा उस लेवल के हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो अब बेटा थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि यार कैसे हम लोग रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रेंज के क्वेश्चन बेटा इतने आसान नहीं होते जितने आसान ये दिखते हैं कि भाई हो जाएगा सॉल्व और हम लोग का क्राइटेरिया लग जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये आप लोग के पास एक फंक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। जब अगर आपसे कोई ये पूछे इस नीचे वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर आपकी वैल्यू x बिलोंग्स टू आर है, ये तो मुझे पता है x बिलोंग्स टू आर है, तो बेटा अगर मेरे x बिलोंग्स टू आर है, डोमेन तो x बिलोंग्स टू आर है, कुछ भी डालू चलेगा। अगर बेटा x बिलोंग्स टू आर है तो नीचे वाली वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है। एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 2। सही बात है। ऊपर न्यूमरेटर की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? वही 0 पर 1 होगी। तो एक चीज़ बेटा मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू मेरे हिसाब से हाफ आनी चाहिए। ठीक है, ये इंस्पेक्शन मेथड है, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अच्छा अब लेट सपोज मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ। मैंने 2 डाली तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 डाली तो लेट सपोज आप लोग का आंसर आएगा बेटा 5/6, 3 डाली तो आप लोग का आंसर आएगा 10/11। ठीक है, क्या ये वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता लग रही है कि y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, मतलब इसका रेंज कभी 1 नहीं हो सकता। एंड मुझे ये पता लग रही है इसकी y की मिनिमम वैल्यू बेटा आधी हो जाएगी। अब इसके अलावा मुझे ये नहीं पता कि ऊपर कोई वैल्यू कटेगी नहीं कटेगी, कुछ बीच में ऐसा हो सकता है, नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग छोटा बहुत दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ये पता है भाई इसकी मिनिमम वैल्यू हाफ है, मैक्सिमम वैल्यू ये टच करेगा 1 के जस्ट पर। 1 के जस्ट पर मतलब वही लिमिट x टेंडिंग टू 1 वाली चीज़। जिसको नहीं पता बेस्ट है ये समझ लो कि 1 नहीं हो सकता बट 0.999999 तक तो जा ही सकता है, ये समझ में आता है। तो यहाँ से इंस्पेक्शन मेथड से मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी रेंज जो मुझे समझ में आ रही है वो आ रही है कि हाफ से लेकर के 1 होगा, 1 पर ओपन होगा और हाफ पर क्लोज होगा। ये कैसे आप लोग को समझ में आता है? जब आप x की वैल्यूज डाल करके चेक करते हो, यार मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, ऐसे समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग बेटा वो y वाला मेथड जो हम लोग ने लास्ट टाइम सीखा था वो सीखेंगे। तो y इज इक्वल टू बेटा x² + 1 अपॉन x² + 2 था। ठीक है, x² + 2y इज इक्वल टू x² + 1। फाइनल इक्वेशन यहाँ से बेटा बन जाएगी x² टाइम्स y - 1 प्लस 2y - 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं तुम लोग को जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, हम लोगों ने इनइक्वालिटी भी पढ़ी थी और उसके अंदर इक्वेशन भी पढ़ा था और मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आज 2 पॉइंट्स लिख लो कि एक होता है बेटा इक्वेशन और एक होती है इनइक्वालिटी। ये 2 मतलब आप लोग के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ध्यान से समझो, क्लास 10th पर वापस आओ। क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे बेटा अगर x² + kx + 2 इज इक्वल टू 0 मेरी एक इक्वेशन है तो हम लोग क्या बोलते थे? और इसके रियल रूट्स है, क्या है? रियल रूट्स। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसके रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही बोलते थे।
क्या ये भी एक x में इक्वेशन है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर 0x लिखा हुआ है, b आप लोग का 0 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक x में इक्वेशन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप लोग लगा लोगे 0 माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास क्लियर केस बन रहा है 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 2y प्लस माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन प्लॉटिंग करोगे बेटा, जैसे हम लोग x में करते थे वैसी y में करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी हाफ से 1। ठीक है, लेकिन बेटा, लेकिन हम लोगों ने अभी अभी बात की कि x बिलोंग्स टू r पर इसकी कभी भी y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो वो हम लोग को निगलेक्ट ऑफ करनी है। हेंस मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? हाफ से 1। ठीक है, क्यों नेग्लेक्ट ऑफ करनी है? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आप लोग का हो गया y वाला मेथड, जिससे हम लोग ने चीज़ों को चेक किया। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट स्टेप लगाने वाले हैं कि डोमेन से लेकर के कैसे चीज़ों को हम लोग सोचते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने एक चीज़ बोली थी बेटा, अगर डिनोमिनेटर की पावर और न्यूमरेटर की पावर इक्वल होती है तो हम लोग कभी कभी प्लस माइनस मेथड भी लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लस माइनस मेथड? प्लस माइनस मेथड बेसिकली सिग्निफाइज कि भाई आप इसमें एक +1 कर लो, एक -1 कर लो, तो उससे क्या होगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इससे नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं फ्रैक्शन को तोड़ दूंगा, तो अब बेटा मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब मैं कैसे समझूंगा इसको, इसकी रेंज निकालूंगा। ये बेटा इज इक्वल टू वाई है, मुझे पता है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुझे पता है x मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अगर मैं बेटा x का स्क्वायर कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ ध्यान से देखते जाना, अगर मैं x का स्क्वायर कर रहा हूँ तो x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बेटा क्या आती है? 0 आती है। और इन्फिनिटी का होल स्क्वायर और माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, वो तो ऑब्वियसली बेटा इन्फिनिटी ही जाता जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 मिनिमम वैल्यू है? क्योंकि x की एक वैल्यू 0 आएगी बीच के अंदर, जिसका स्क्वायर 0 होता है, क्योंकि बाकी सारे नंबर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उनका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, और 0 आप लोग का मिनिमम होगा। अब बेटा इधर आइडेंटिफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर मैंने हर जगह 2 से ऐड कर दिया तो ये पार्ट 2 बन जाएगा, ये पार्ट आप लोग का इन्फिनिटी बन जाएगा। अब मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए यार, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो मैं बेसिकली रेसिप्रोकल ले लूँगा। और मैंने आप लोग को बताया था रेसिप्रोकल में आप लोग का साइन क्या हो जाता है बेटा? रिवर्स। आप लोग का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल में आप लोग का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स। ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी, ये वाली चीज़ इधर। 1 अपॉन इन्फिनिटी हम लोग एग्जैक्ट 0 तो कभी नहीं हो सकता 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो इसलिए बेटा वहाँ पर आप लोग का ओपन है। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टेप, मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो मैं पूरे जगह से माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँगा बेटा। तो माइनस के साइन से बेटा इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। और बेटा अब इक्वेशन में मुझे +1 चाहिए, तो मैं अब क्या कर दूंगा? पूरी इक्वेशन में +1 कर दूंगा। इससे क्या बना बेटा? ये वाला पूरा का पूरा y बन गया, ये बेटा आधा बन गया, ये बेटा 1 बन गया। देखो क्या मेरे पास आंसर आ रहा है वो सेम टू सेम, समझ में आया? तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स, और जो आप लोग बोल सकते हो मेथोडोलॉजी, जिससे बेटा रेंज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक और मैं आप लोग को जैसे एक रैंडम क्वेश्चन बेटा बता रहा हूँ, जो इस प्रकार से आप लोग, चलो इस प्रकार से नहीं, ठीक है, हम लोग वही क्वेश्चंस करते हैं। मेन बेटा बस ये है, मैंने आप लोग को 3 मेथड बताए। एक है कि डोमेन, जब आप लोग का 1 माइनस समथिंग बन गया, और आप लोग ये बोल सकते हो कि अब मेरा
अब मेरा एक तरीके से सिर्फ एक पॉलिनोमियल मुझे दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक पॉलिनोमियल मुझे दिखाई दे रहा है। जब मैं इधर था बेटा तब तक मुझे बेटा दो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे थे, दो मतलब एक ऊपर एक नीचे। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एक पॉलिनोमियल बना लिया तो बेटा जब आप लिख लेना ये चीज़, जब आप एक पॉलिनोमियल बना लेते हो, जब एक पॉलिनोमियल बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है, तो आप डोमेन से रेंज निकालो, ठीक है, डोमेन से रेंज निकालो। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, नहीं आई तो प्लीज़ लिख देना। चलो टाइम है। अब बेटा ये हम लोगों ने अप्रोच लगाई, एक था इंस्पेक्शन, एक था बेटा वाई लेकर के देखने का, और एक था बेटा ये। लेकिन जब वाई लेकर के देखते हैं तो थोड़ा सा एक बार रीचेक बेटा हमेशा करना कि क्या वो जो आप लोग का आ रहा है वो सच आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अब बेटा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पर चलते हैं जो हम लोग के कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज 2 में थे। तो कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज 2 के बेटा क्वेश्चन थे हमारे पास। यस, पहला क्वेश्चन था फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, आप लोग के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ये आप लोग के पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब बेटा क्या आप लोग नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकते हो? मैंने आप लोग को सिखाया था, अगर a पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई 4a इज ऑलवेज द मिनिमम वैल्यू। तो ऊपर वाले की भी मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं, न्यूमरेटर मिनिमम माइनस डी बाई 4a, डी कितना होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय बेटा 4a आता है आप लोग का विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो बी स्क्वायर 34 स्क्वायर, मुझे नहीं पता 34 स्क्वायर 1296, 1296 तो 36 स्क्वायर होता है ना, 34 स्क्वायर क्या होता है? अच्छा कैलकुलेट कर लेना, रुक जाओ ना, यही मारते हैं ना, 34 स्क्वायर 1156, ठीक है। तो ये आप लोग का आ जाएगा बेटा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो माइनस ऑफ 1156 माइनस 4 इंटू 70 माइनस 71 इंटू 1, तो 4 इंटू 71 भी कैलकुलेट कर लो यार, ठीक है। 4 इंटू 71 दैट इज 284 विद अ प्लस साइन आ जाएगा आप लोग के पास 284, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग 1156 ऐड कर दो तो आप लोग का 1440 बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट आप लोग का बन गया बेटा 1440 डिवाइडेड बाय 4 है मतलब 4, तो इसको 4 से डिवाइड करो 36 होता है ना, 360, यस करेक्ट है ना। चलो तो आप लोग का बेटा माइनस 360 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है नीचे। अब डिनोमिनेटर मिनिमम ढूंढते हैं बेटा, ये मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम लोग को बस समझाने की कोशिश में हूँ, तुम लोग को कभी नहीं ढूंढना ये चीज़। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 प्लस 28 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज माइनस 8। अब बेटा ये अगर तुम लोग को समझ में आया ये मैंने क्यों निकाले उसका मैं रीज़न समझाता हूँ। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था क्वेश्चन में कि हम लोग को ये पता लग रहा था कि भाई उसकी जो डिनोमिनेटर लिखा है वो हमेशा एक बड़ी वैल्यू लिखी है तो वो कभी 1 नहीं आ सकता, ये हम लोग देख पा रहे थे। यहाँ से बेटा एक्चुअल में ये जो दो इक्वेशन है अगर इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से समझूं, डिनोमिनेटर की लीस्ट वैल्यू -8 है, मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर की लीस्ट वैल्यू -360 है, मैक्स वैल्यू वो चली जाएगी।
अब बेटा एक कभी कभी ऐसी भी वैल्यू आ सकती है कि इसकी वैल्यू बेटा, जैसे कि अगर मैं दोनों की लीस्ट वैल्यू, ऑब्वियसली दोनों के एक्स ऑब्वियसली अलग अलग आएंगे, बट अगर मैं कंपेयर करूं, मैं सिर्फ कंपेयर करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, लेट सपोज मैंने x1 लिया है तो 35 माइनस 71 नेगेटिव नंबर में आ रहा है, ये भी नेगेटिव नंबर 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। हो सकता है कोई एक ऐसा मैं वैल्यू लूँ कि ऊपर वाला नेगेटिव बन रहा हो और नीचे वाला पॉजिटिव बन रहा हो, तो नेगेटिव साइड पर भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अगर इसके रूट्स पॉसिबल होंगे तो ज़ीरो भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वाले कंडीशन में क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का पॉजिटिव आया था ना, क्योंकि हम लोग का बेटा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल रूट्स अगर इसके एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये जीरो भी बन सकता है पूरा का पूरा। तो भाई जीरो भी आंसर आ सकता है, इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी आंसर आ सकता है। तो इस केस में जो हम लोग ने लास्ट टाइम वो देखा था, वो विजुअलाइजेशन की थी कि भाई वाई ले करके वन वाला हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, उतनी विजुअलाइजेशन इस क्वेश्चन में आप लोग को नहीं करनी पड़ेगी और आप लोग सीधा यहाँ पर y लेकर के सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेटा ये बस मुझे इंस्पेक्शन का मतलब समझाना था कि कब आप लोग को देखना चाहिए, कब आप लोग को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सब कुछ इधर जाएगा, वही बन जाएगा बेटा y माइनस 1 प्लस एक्स टाइम 2y माइनस 34 माइनस 7y प्लस 71 इज इक्वल टू 0। वापस बेटा x बिलोंग्स टू r है, मुझे पता है यहाँ पर, एंड सिंस x बिलोंग्स टू r माई डिस्क्रिमिनेंट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सिंस दैट हैज़ टू बी ट्रू दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2y माइनस 34, मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ बेटा, 2 टाइम्स y माइनस 17 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं बेटा इसका आंसर कॉपी करूँगा, इन लोगों ने इसका पूरा रिजल्ट देखो, 4 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, चलो कॉपी क्या करना, वाई स्क्वायर माइनस 34x, देखो 4 कॉमन आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर का 4 कॉमन आ जाएगा, तो पूरे में 4 बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 माइनस 7y इंटू वाई माइनस 7y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7y माइनस 7y बन जाएगा, प्लस 71y माइनस 71y बन जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस 71 विल बिकम प्लस 71। आई होप हम लोग की इक्वेशन ये करेक्ट बन रही हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, ये आप लोग का बन गया 8y स्क्वायर, वाह मैंने यहाँ पर x लिख दिया, क्या बात है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा 34y में से माइनस 34 माइनस 7 माइनस 41 माइनस 111 माइनस 112, नेक्स्ट 71 अगर ऐड करूंगा बेटा तो 360 बन जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो इसमें बेटा अब 8 भी कॉमन आ जाएगा, तो 32 बाहर बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 15 होता है 120, तो 14y प्लस 45, क्या इसके रूट्स पॉसिबल हैं, 45 9 इंटू 5, ये तो बेटा पॉजिटिव नंबर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिर्फ ये इसकी वजह से रूट प्लॉट होंगे, तो एक बेटा 5 एक बेटा 9, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यस हमारा आंसर करेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ बोल देना बेटा, ठीक है, लिख देना। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या लग रहा था,
मैंने बस इसमें ये समझाया कि इसमें बेटा वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ 1 था, जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रीच हो जाएगी, वो हम लोग इंस्पेक्शन से देख पा रहे थे। लेकिन इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी वाई की कोई भी वैल्यू जा सकती है, तो ऑब्वियसली हम लोग सीधा y इज इक्वल टू लेकर के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पर बेटा हम लोग पॉज लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। अब क्या करें? मैंने जैसे तुम लोग को हमेशा से एक चीज़ बोली है बेटा, अगर LHS और RHS दोनों पॉजिटिव हों, अगर LHS और RHS दोनों पॉजिटिव हों तो बेटा सीधा स्क्वायर मारा करो। क्या किया करो? सीधा स्क्वायर मारा करो। दैट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। क्योंकि खुद सोचो, नहीं तो तुम क्या निकालोगे, तुम इसका डोमेन तो निकाल ही लोगे। अगर तुम इसका डोमेन निकालने की कोशिश करोगे ना तो डोमेन आएगा बेटा 1 से 5। ठीक है, डोमेन आएगा 1 से 5। अब तुम लोग ये सोचते रह जाओगे भाई मैं कौन सी वैल्यू डालूं कि भाई आंसर मेरा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ y दे। तो 1 डाल रहा हूँ तो आंसर 2 दे रहा है, 5 डाल रहा हूँ तो आंसर 2 दे रहा है। अब ऐसे तुम फिर 4 डाल करके देखोगे तो आप लोग का 4 पर आंसर 1 प्लस रूट 3 देगा। तो ऐसे बेटा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। ऐसा हो सकता है कि कोई डेसिमल वैल्यू पर इसका आंसर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आता हो। तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा, बेसिक अप्रोच लगाते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर LHS और RHS दोनों पॉजिटिव हैं, क्यों पॉजिटिव है बेटा? रूट प्लस रूट है। सिंस बोथ द थिंग्स आर पॉजिटिव, हमेशा बेटा आप लोग क्या लगाओगे बेटा? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड लगाओगे। वो सबसे आसान तरीका होता है बेटा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर बेटा इसको स्क्वायर करूँगा तो x माइनस 1 बनेगा प्लस 5 माइनस एक्स बनेगा प्लस 2 रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये अपना बना। यहाँ से देखते तो बेटा x से x कैंसिल हो जाता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स। अब अगर बेटा आप लोग ध्यान से देखो तो अब मेरा, अगर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखोगे तो ये आप लोग का कुछ ऐसा बनेगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स इज 6x, है ना? 6x ही बनेगा ना? हाँ ठीक है ना, 6x और माइनस आप लोग का 5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार आप लोग का पूरा, अगर आप लोग इसको खोलोगे तो आप लोग का कुछ इस प्रकार आप लोग का बनेगा। अगर मैं इस पर थोड़ी सी टिप्पणी अगर हम लोग डालें बेटा, तो मुझे अब एक चीज़ पता लग रही है कि हर चीज़, अब ये कौन सा मेथड हो गया कि अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो डोमेन के साथ चीज़ों को दिमाग में लेकर के आओ। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। मुझे ये पता है बेटा x की वैल्यू 1 से 5 आएगी अगर आप लोग डोमेन ढूंढने की कोशिश करोगे। हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसकी वैल्यू को समझें कि ये वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। सिंपल सी बात है, हम लोग को पता है बेटा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर मुझे बेटा वैल्यू ढूंढनी है कि वो कहाँ से कहाँ जा सकती है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। 6 का 2 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, हेंस आप लोग का कुछ इस प्रकार बन जाएगा बेटा। तो हेंस आप लोग ये इसको कुछ ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, 5 माइनस 9 इज -4 विद द नेगेटिव साइन इज +4। तो इसको आप लोग माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 5 को आप लोग देखो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो बेटा सेम चीज़ लिखी जाएगी। अब बेटा बात यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आती है
कि भाई मुझे जो इस फंक्शन की, क्योंकि x की वैल्यू 3 पर मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 4 मिलेगी। x की वैल्यू 3 पर एट x इज इक्वल टू, मैं डोमेन का यूज कर रहा हूं, डोमेन क्या है मेरा, 1 से 5 है ना बेटा, डोमेन क्या है मेरा, 1 से 5 है ना। तो एट x इज इक्वल टू 3 मुझे दिख रहा है ये वाली वैल्यू कब जीरो होगी, एट x इज इक्वल टू 3, मेरी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है। अगर मैं बेटा बात करता हूं x माइनस 3 होल स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान देना, x माइनस 3 होल स्क्वायर है, x माइनस 3 होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, कि तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये पढ़ा था तुमने, अगर आप लोग का दोनों रूट सेम नंबर है तो सिर्फ टच करके जाता है। x माइनस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू 1 पर बेटा 1 पर कुछ आएगी और 5 पर कुछ आएगी। क्या मैं देख सकता हूँ 1 पर x माइनस 3 होल स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू आ रही है और 5 पर x माइनस 3 होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर अब मैं एट x इज इक्वल टू 1 अगर मैं देखूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। एंड एट x इज इक्वल टू बेटा 5, वापस मेरा आंसर बेटा 0 ही आएगा। तो मुझे एक चीज बेटा समझ में आ रही है जो मैं वैसे भी सोच सकता था, क्या, कि जब ये वाली वैल्यू मेरी 0 होगी, क्योंकि एक स्क्वायर फंक्शन बेटा हमेशा जितना बढ़ना चाहता है बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कब तक बढ़ सकता है, जब आप x की वैल्यू 5 डालोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि आप लोग के पास डोमेन में से 5 तक की ही वैल्यू है, 5 से ऊपर यू कैन नॉट गो। समझ में आई बात। तो यहाँ से बेटा मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, इसकी लीस्ट वैल्यू एट 3 तो 0 हो जाएगी इस पार्ट की, और 5 पर इसकी वैल्यू आप लोग की क्या आ जाएगी बेटा, 5 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 4 आ जाएगी और 4 माइनस 4 आप लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई बेटा कि इस फंक्शन की ये जो रूट में के अंदर जो चीज़ लिखी है, ये वाली वैल्यू जो रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है, रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू बेटा 4 है। तो क्योंकि अगर मैं उसका रूट ले रहा हूँ, क्योंकि बाहर आप लोग का रूट लगा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2 चली जाएगी बेटा। सही बात है। इसको लिखते कैसे है बेटा वो भी देख लो, ठीक है, दिमाग कैसे लगाना है वो भी देख लो। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये बेसिकली बेटा जो वैल्यू है ये आप लोग की कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेकर के 4 तक। तो रूट ऑफ माइनस 5 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 2, ठीक है। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 से लेकर के 4 तक मेरी ये वाली वैल्यू लाई करेगी। उसमें अगर मैं बेटा प्लस 4 जोड़ दूं तो मेरी एट तक चली जाएगी वैल्यू बेटा। और अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाला पार्ट तो बेटा वाई स्क्वायर ही लिखा है, तो हेंस माई वाई स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 4 to 8 बेटा, जिसकी वजह से माई वाई विल बी बिटवीन 2 से लेकर के 2√2। हेंस माई रेंज इज, चेक करें, सही है। समझ में आया। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा बेटा कि अगर आप लोगों ने पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव, अगर बेटा मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि एक ही पॉलिनोमियल बन गया है, तो उस एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप लोग एक पॉलिनोमियल के डोमेन के हिसाब से चीज़ों को रेक्टिफाई करो कि उसकी मिनिमम मैक्स वैल्यू क्या जा सकती है, एंड फिर बेटा जो भी लिखा हुआ है उसको पूरे के पूरे सॉल्व करके y को लेकर के आओ और फिर y की वैल्यू ढूंढ लो। क्या ये बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन में क्लैरिटी मिली बेटा कि क्या करना है। चलो अब बेटा नेक्स्ट सेट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट बेटा आप लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू
रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 एंड इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स. ठीक है, एंड इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स. टाइम कितना हो गया? है अभी तो. ठीक है, एंड इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. बेटा अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इफ दिस इज बिलोंगिंग टू ऑल आर, इफ एक्स बिलोंग्स टू ऑल आर, सिंपल सा बेसिक दिमाग लगाओ. एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पहले तो ये बेस है बेटा, बिना सोचे समझे. क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? रूट में कुछ भी लिखा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट चीज़ ये है कि x बिलोंग्स टू r है. मैंने तुम लोग को दो चीज़ें बोली थी, एक होता है इक्वेशन, एक होता है इनइक्वालिटी. इक्वेशन में मैंने बताया था जब x बिलोंग्स टू r होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. अब बेटा ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी में ज़रा दिमाग लगाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे अप्रोच लगाते हैं. पहले तो बेटा याद कर लेते हैं, जब हवा में ग्राफ होता है तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग का लेस देन 0 होता है. जब टच करता है ग्राफ तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है. एंड जब दो जगह टच करता है ग्राफ तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग का ग्रेटर देन 0 होता है. समझ में आया? अब बेटा ये पूरी इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या है, ध्यान से देख रहा है. अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक पैराबोलिक कर्व है, ये पैराबोलिक कर्व या तो बेटा इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो बेटा ये पैराबोलिक कर्व ग्रेटर देन 0 हो सकता है. ग्रेटर देन 0 मतलब हवा में. ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब हवा में. ठीक है, अगर बेटा ये जब इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इस पूरे पैराबोला का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा? इक्वल टू 0. एंड जब ये वाला पैराबोला हवा में बनेगा तो उस टाइम पर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0 बेटा. तो यहाँ से मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि माई डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस गिवन इनइक्वालिटी हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0 अगर मैं दोनों केस को कंबाइन करूं. क्या अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आया? कि एक सेकेंड, शिट, सॉरी. क्या अब तुम्हें बेटा चीज़ पता लगी कि इक्वेशन में क्या होता है कि भाई अगर इसके रियल रूट्स हैं मतलब ये ऐसा होगा. बट इनइक्वालिटी में क्या होता है कि भाई ग्राफ कैसा दिख रहा है? ग्राफ तो इसका इस टाइप का बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है हमेशा. ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी जितनी भी वैल्यूज आएगी, एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है, आपकी वाई की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी. वाई की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी? जब ग्राफ हवा में होगा. सिंपल सी बात है. और कब इक्वल टू 0 आएगी? जब जस्ट टच करेगा. तो उस केस में बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल टू लेस देन. तो ये बेटा पिछले जो कल का क्वेश्चन था ना, लास्ट वाला, उसमें भी यही लगाया था. पहले थी बेटा इक्वेशन, फिर थी बेटा इनइक्वालिटी. समझ में आया? अब बेटा आ जाओ इधर. तो अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4. तो ए स्क्वायर माइनस 16 आप लोग का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0. तो ए की वैल्यू आप लोग की -4 से 4 के बीच आ जाएगी. वो नंबर लाइन मेथड तुम लोग प्लॉट कर लेना, मैं ये डायरेक्टली लिख लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ पता है कि वो जब प्लॉट होगा तो प्लस माइनस प्लस वाला बीच वाला पार्ट आएगा, है ना? ठीक है, यस करेक्ट है हमारा आंसर. ठीक, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर जो मैं 3 क्वेश्चन करवाऊँगा वो हम लोग करेंगे. तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? एफ ऑफ एक्स आप लोग को दिया हुआ है बेटा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है. डोमेन तो बेटा पहले आराम से निकाल सकते हैं कि 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन प्लॉटिंग है बेटा, ये है -3, ये है बेटा 1, प्लस माइनस प्लस, तुम लोग डायरेक्टली भी करना चाहते थे तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, -3 to 1 हैज़ टू बी माई आंसर। क्या मैं डोमेन को आंसर चेक कर लूँ? यस, करेक्ट है हमारा डोमेन का आंसर, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं रेंज की। आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही, अगर आप लोग थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाओ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बेटा वैल्यू है, ठीक है। अगर आप छोटू सा दिमाग देखो इस क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन में ना मैंने बहुत मेहनत की थी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने तुम लोग को एक एक चीज़ समझाई थी कि ये चल क्या रहा है और कैसे आप लोग को देख सकते हो। अब मैं इसमें जो अब नया वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर मैं बेटा डायरेक्ट रिजल्ट लगाऊंगा जो मैंने तुम लोग को सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है मैंने तुम लोग को कि भाई ये जब आप लोग का x का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो आप लोग का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो आप लोग का क्या आता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो आप लोग की जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है, सीधा सीधा रेंज आप लोग की क्या होती है बेटा, सीधा सिखाया था -∞ से -d/4 है, सही बात है, सीधा सीधा ये चीज़ सिखाई थी डायरेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसकी भी आप लोग की रेंज क्या हो जाएगी बेटा, -∞ से -b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a। अब मैं वैल्यू डालूंगा तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट ये कितना बनेगा, b² इज 4, 4 माइनस 4 प्लस 12 16 डिवाइडेड बाय 16 और 4, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 4 आप लोग का बेटा 4 आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। चेक कर लो 4 ही आ रहा है ना आप लोग का, ठीक है। नहीं -4 आएगा, एक सेकेंड, हाँ -4 आएगा, -4 आएगा, ठीक है। ये एक चीज़ याद रख रहा, हम लोग को बस इसका माइनस का साइन कॉमन लेकर के इसका आप लोग को हर चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। b² 4 प्लस 12 16 होल डिवाइडेड बाय 4 विद अ नेगेटिव साइन, तो -4 आया। तो इसका मतलब बेटा मेरी वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार दिखेंगी मुझे, ठीक है, कुछ इस प्रकार। एक सेकेंड, नहीं +4 ही आएगा, एक सेकेंड, अरे नहीं ए नेगेटिव है ना, नहीं, ठीक है, सही था, पहले ही ठीक था। यहाँ पर आप लोग की वैल्यू बेटा, आप लोग की वैल्यू -∞ से +4 आप लोग की वैल्यू आएगी, ठीक है। ए आप लोग नेगेटिव लोगे तो आप लोग का डिनोमिनेटर -4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग की +4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नहीं इसी इक्वेशन को लेना है, माय बैड, एकदम से मैं थोड़ा सा वो चेक कर रहा था कैलकुलेशन में तो दिमाग इधर घूम गया, ठीक है। +4 ही आप लोग का आएगा। तो अब बेटा आप लोग के पास बेसिकली इसकी वैल्यू जो आप लोग की इक्वेशन है वो ये आ रही है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 माइनस इसकी वैल्यू बेसिकली -∞ से 4 तक आ रही है। अगर मैं बेटा स्क्वायर रूट दोनों तरफ लूँ तो अब बेटा लोगों को हो जाती है कन्फ्यूजन कि भाई स्क्वायर रूट अगर मैं ले रहा हूँ तो भाई नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर तो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बेटा, नेगेटिव नंबर्स का क्योंकि स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्चुअली में जब मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ ना, तो डोमेन में सिंपली कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। तो डोमेन की वजह से इसकी जो बेसिकली वैल्यू स्टार्ट होगी बेटा वो सीधा सीधा 0 से स्टार्ट होगी। ये तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। ये बेसिकली अगर तुम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा आप लोग का, ठीक है। x + 1 होल स्क्वायर,
ठीक है, ये बनेगा x, नहीं मैं कुछ तो गलत लिख रहा हूँ, नहीं ठीक ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक। एट x इज इक्वल टू -3 आप लोग देख सकते हो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, एंड एट x इज इक्वल टू 1 भी आप लोग की इसकी वैल्यू आप लोग के पास 0 आ रही है, और एट x इज इक्वल टू -1 जो बीच की वैल्यू है उस पर आप लोग का आंसर 0 आएगा, ये वाले पार्ट का तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल कम आउट टू बी 4। तो इसलिए बेटा हम लोग ये -∞ स्टार्टिंग में ज़रूर लिखेंगे, लेकिन जैसे ही रूट ले लेंगे तो ऑब्वियसली जितनी भी नेगेटिव वैल्यू उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो स्क्वायर रूट कौन से वैल्यू से सीधा पॉसिबल है? 0 से सीधा पॉसिबल है। स्क्वायर रूट क्योंकि 0 से पॉसिबल है तो 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, एंड हेंस मेरा आंसर बेटा ये मेरा y है जिसकी मुझे वैल्यू ढूंढनी है। तो 0 से 2 हैज़ टू बी माई आंसर, एंड यस मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, मेरा आंसर यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। तो अब लेते हैं बेटा हम लोग पॉज और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग का ज़्यादा दिमाग खर्च होने वाला है। तो अब बेटा जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं यहाँ पर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा इन क्वेश्चन को समझेंगे कि इन क्वेश्चन की अब अप्रोच क्या होती है। हम लोग को देखो बेसिक्स ऑफ रेंज पता लग गया कि कैसे कैसे हम लोग को दिमाग लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के मेंस एडवांस इस टाइप के आप लोग के पास क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियसली एडवांस में तो मैं तो बोलता हूँ रेंज के क्वेश्चन ही नहीं आते, बट स्टिल आप लोग ये देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे सोचते हैं। ये आप लोग के पास एक फंक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया बेटा। ये सबसे पहले हमेशा ना डोमेन देखा करो कि डोमेन क्या है, ठीक है। हर चीज़ क्योंकि डोमेन के ऊपर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं जाएगा तब तक आउटपुट कैसे आएगा। देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्सेस, अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या ये क्वेश्चन सही लिखा है? हाँ सही लिखा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि चल क्या रहा है। मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कि अगर मैं इधर y लेके जाऊँगा तो एक 4th पावर में इक्वेशन बनेगी। सही बात है, 4th पावर में। बेटा जब आप लोग इंटीग्रेशन सीखोगे आगे आने वाले टाइम में तो हम लोग कोशिश यही करते हैं बेटा कि हम लोग मैक्सिमम पावर 2 तक जाएं, उससे ऊपर तक क्वेश्चन को लेकर ना जाए, क्योंकि जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा लॉजिक ढूंढेंगे हम लोग जिससे हम लोग की पावर क्या रहे, 1 रहे, 2 रहे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। क्या अप्रोच लगाएंगे उसको ध्यान से देखते हैं। अगर मैं बेटा तुम्हें ये बोलूं कि एफ ऑफ एक्स जो कि मेरा y है 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर देखना बस, ये है एक्स स्क्वायर। अगर मैं बेटा पूरा एक x कॉमन ले लूँ, मतलब एक x बेसिकली कॉमन ले लूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा? ये समझ में आया बेटा? x बेसिकली कॉमन लिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1/x 1। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर टाइम्स x प्लस 1/x होल स्क्वायर? इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी है। यहाँ से बेटा क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आउट कर सकता हूँ, कैंसल्ड आउट। ठीक है, ये x को भी मैं ऊपर भेज दूं तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा बेटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये वाली चीज तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्या बन गई बेटा? एक्स। क्या ये पार्ट समझ में आया यहाँ तक? अब आप लोग को बेटा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप लोग x प्लस 1/x को कुछ भी ले सकते हो। लेट सपोज हम लोग ने a ले लिया,
ठीक है, तो उधर से अब हमारे पास बेटा, अब देखो, अब लग रहा है ना भाई कि क्वाड्रेटिक ही बन गया है एक पूरा का पूरा। अब सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, समझ में आई बात। तो ये बेटा आप लोग की अप्रोच होती है, लेकिन हर स्टेप में बेटा आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियां लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही मैंने बेटा x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए लिया, क्वेश्चन में बेटा डोमेन मुझे क्या गिवन था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था संगेज का कल का लेक्चर, तो मैंने आप लोग को समझाया था कि x प्लस 1/x, मैंने किसका बताया था, a प्लस 1/a का बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली हम लोग 0 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग 0 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, बट मुझे ये चीज़ तो पता है फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0 इस पूरे पार्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है बेटा, 2 आती है। जो मैंने फिर एक क्वेश्चन में प्रूव भी किया था कि √a माइनस 1/√a का होल स्क्वायर प्लस 2 आप लोग इसको लिख सकते हो, तो आप लोग का वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा, √a माइनस 1/√a, और सिर्फ आप लोग का +2 बचेगा। तो अब बात ये आ जाती है बेटा, इसका मतलब मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू बेसिकली 2 है, 2 से बड़ी है, मतलब a की वैल्यू भी 2 या 2 से बड़ी होगी। अब जो मेरे पास इक्वेशन बन गई है, क्योंकि वो इक्वेशन a में बन गई है, तो मेरा जो डोमेन होगा वो a के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, जो कि बेटा 2 या 2 से अधिक है। अगर बेटा ये चीज़ मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ ना, पहली बार बेटा लाइफ में मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा हम लोग या तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम लोग एक क्वाड्रेटिक में बना सकते हैं, सिर्फ मतलब सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल, नहीं, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर हम लोग वही y वाला बेटा अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। सिंपली हम लोग इधर y वाला अप्रोच लगाएंगे, उधर जा कर के बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग को वो लगाना है आप वो, नहीं तो अगर हम लोग बेसिक कुछ और दिमाग लगा सकते तो वो भी हम लोग यहाँ पर बेसिकली कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दिमाग में आ रही है, तुम लोग ऐसा करना, चलो मैं दोनों तरफ से एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, चलो तो मज़ा आएगा। पहले y वाला अप्रोच नहीं, पहले एक और चीज़ दिमाग में आ रही है बेटा। क्या दिमाग में आ रहा है, अगर मैं ऊपर नीचे a से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे a से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, मैं एक्चुअली में कैसे मुझे एकदम से ये चीज़ स्ट्राइक हुई, मैंने बोला इसको बनाने की कोशिश तो करते एक पॉलिनोमियल में, अगर एक पॉलिनोमियल में बन गया फिर तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो वही चीज़ दिमाग में आ रही है, एक पॉलिनोमियल में बनाने के लिए सिंपल सी बात है, ऊपर वाला ए को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो मेरा एक ही पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखो बेटा, मेरा ये एक पॉलिनोमियल मतलब ऑब्वियसली a प्लस 1/a बन रहा है, वो आप लोग का एक्चुअली में तो एक पॉलिनोमियल बन गया। हाँ, पॉलिनोमियल तो एग्जैक्टली रिगार्ड नहीं कर सकते, एक इक्वेशन आप लोग की बन गई है, ठीक है, मतलब एक एक्सप्रेशन आप लोग का बन गया। पॉलिनोमियल तो रिगार्ड नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड बाय a आ रहा है, मतलब a की पावर माइनस आ रही है, तो पावर नेगेटिव नहीं होती पॉलिनोमियल में, बट ठीक है। अब बेटा मुझे ये पता है, अगर मैं a की वैल्यू जानता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो बेटा a प्लस 1/a की वैल्यू, a प्लस 1/a की वैल्यू, क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, जब a 2 होगा तो बेटा वैल्यू कितनी जाएगी, जब a 2 होगा तो वैल्यू कितनी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जाएगी, और a 2 पर आप लोग की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 प्लस हाफ बेटा 5/2। मुझे तो रेसिप्रोकल चाहिए तो मैं रेसिप्रोकल कर लूँगा, तो 1/a प्लस 1/a की जो मेरी वैल्यू जाएगी वो बेटा 0 से लेकर के 2/5 तक जाएगी, एंड देन मेरी जो वैल्यू है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हेंस मेरी y की वैल्यू बेटा 0 से 8/5 जा रही है। अब ये मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा, मेरे पास बस आंसर ही लिखे हुए हैं, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब बेटा
क्योंकि मुझे वापस यहाँ पर एक ही चीज़ दिमाग में लगानी है। क्या लगानी है? फाइनल एक्सप्रेशन एक बार डोमेन के हिसाब से थोड़ा सा चेक करना है। यहाँ पर भी हमारे आंसर में एक हमें गलती दिखाई देगी और वो ये है कि 0 भी आंसर आ सकता है। ये बेटा हम लोगों ने, अगर आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर जब x से x कैंसिल किया था तब हम लोगों ने मैंने आप लोग को बताया था, जब भी आप लोग कोई चीज़ कैंसिल आउट करते हो तो आप लोग एक स्टेप लिखो कि x नॉट इक्वल टू 0। तो अभी तक हम लोग ने जो भी डेरिवेशन की वो ऑब्वियसली बेटा x ग्रेटर देन 0 के लिए की थी। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया है। अब बेटा हमारे पास तो x इज इक्वल टू 0 भी है, तो x इज इक्वल टू अगर मैं 0 डालूँ तो आंसर 0 ही आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। तो बेटा हेंस जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो ये है। समझ में आई बात? फाइनल आंसर मेरा ये है। आई होप ये क्लैरिटी तुम्हें मिली होगी कि कैसे आप लोग फंक्शन को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक, नहीं मिली तो प्लीज़ कमेंट लिखना, मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग पॉज लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो गाइस, तो अब न्यू क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग के स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हो, देखते कि ऐसा क्या इसके अंदर अलग है। इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस, आप लोग को बेटा रेंज गिवन है, अब डोमेन भी गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। बेटा अगर आप लोग को रेंज गिवन है, अभी तक बेटा सबसे पहले सिंपल सी बात है, अगर आप लोग को रेंज गिवन है तो हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ बेटा, क्वेश्चन किस टाइप का? इस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा हम लोग को एक चीज़ यहाँ पर पता होती थी कि भाई जब आप लोग का ये एक क्वेश्चन, ये आप लोग का अगर हम लोग इज इक्वल टू वाई ले लेते थे तो हम लोग का क्या बनता था बेटा? हम लोग का क्या बनता था? ध्यान से सुनना, हम लोग का बेसिकली क्या बनता था? एक क्वाड्रेटिक बनती थी, किसके अंदर? क्वाड्रेटिक इन एक्स बनती थी, क्वाड्रेटिक इन एक्स। फिर हम लोग क्या करते थे, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते थे। फिर जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे बेटा, फिर हमारे पास बेसिकली क्या आता था? क्वाड्रेटिक इन y आता था। क्वाड्रेटिक इन y, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी सबसे पहले, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इन y में इनइक्वालिटी आती थी। ठीक है, वो करने के बाद हम लोग क्या करते थे बेटा? उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे और हमारे पास y में रेंज आ जाती थी। करेक्ट बात है। यही हम लोगों ने इससे पिछले कौन सा, जो फर्स्ट क्वेश्चन शायद किया था, ठीक है, वो x² - 34x वाले में। ठीक, ये प्रोसीजर फॉलो होता है। क्या मैं ये एक चीज़ बेटा यहाँ से इन्फर कर सकता हूँ कि बेसिकली मेरा लास्ट में क्वाड्रेटिक इन y में एक इनइक्वालिटी बननी चाहिए जिसका आंसर मुझे रेंज देता है। ध्यान से सुनना, अब उल्टा जाएंगे हम लोग। मेरे पास क्वाड्रेटिक इन y है, ठीक, जो कि एक इनइक्वालिटी है, ठीक, और उसको सॉल्व करने के बाद मुझे y की जो सेट ऑफ वैल्यूज आती है वो मुझे रेंज प्रोवाइड करती है। बेटा यहाँ पर तो मुझे पहले से रेंज दी हुई है, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि y की रेंज मुझे बेटा ये दी हुई है 5/6 से लेकर के 3/2 तक, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि y बेसिकली आप लोग का नंबर लाइन पर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा क्लोज्ड में। इसका मतलब अगर आप लोग को एक बेसिक रूल पता है, हम लोग प्लस माइनस प्लस लगाते थे, इसका मतलब ये y में कुछ इस प्रकार की अगर मेरी इनइक्वालिटी बन जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा आंसर आप लोग का ये आ जाएगा। करेक्ट बात है। तो मुझे बेसिकली बेटा यहाँ से भी एक इनइक्वालिटी मिलेगी, यहाँ से मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, इनइक्वालिटी को कंपेयर करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये इनइक्वालिटी और जो ये इनइक्वालिटी मुझे देगा एक्चुअल में सेम होगी, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टली शायद सी की वैल्यू मिल जाए। ये एक अप्रोच है, वरना बेसिक अप्रोच क्या होती, वाई में आप खेलते, डालते उधर, सब कुछ करते, फिर आप लोग सॉल्व करते, डिस्क्रिमिनेंट वो आता, फिर आप लोग को बेटा वाई की रेंज मिलती। क्योंकि आप लोग को वाई की रेंज है तो आप लोग को उस क्वाड्रेटिक को कुछ उस प्रकार बनाना पड़ता कि आप लोग का आंसर 5/6 से 3/2 आ रहा है। ठीक है, वही बेसिकली हमने बेटा सोचा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बेटा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा, वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 2xy माइनस एक्स, तो प्लस एक्स टाइम 2y माइनस 1, cy माइनस सी, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे इसका बेटा, वही करेंगे, 2y माइनस 1 का होली स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c टाइम्स y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, तो c टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मेरे पास बेटा एक इनइक्वालिटी इन y मिल गई, ऊपर भी बेटा मेरे पास एक इनइक्वालिटी इन y है। ठीक है, तो अब देखना बेटा मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, कंपेयर, मैंने तुम लोग को ये कंपैरिजन करना डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस में सिखाया था, वापस सिखा रहा हूं बेटा। फोर सी वाई स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4c इंटू 2y बनेगा। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट बेटा अभी खोला है, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट है ये पार्ट और ये पार्ट, तो माइनस 4y c माइनस कितना, एक सेकेंड, माइनस 4y 1 माइनस 2c, एंड देन ये और ये पार्ट दैट इज 1 माइनस 4c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा एक्सपैंड करूँ, इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो मेरे पास बेटा क्या बनेगा, या मैं ऐसा करूँ एलसीएम ले लूँ, इसको 6y भेज देता हूँ, उसको 2y, नहीं एलसीएम नहीं, ऐसे ही रहने दो। ये बेटा क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स कितने बनेंगे, 3 9, 9 प्लस 5 14 है ना, माइनस 14/6 आप लोग का हो जाएगा, माइनस 14/6 इंटू वाई, सही है ना, एंड प्लस आप लोग का 5/4। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन ठीक की हो। यहाँ से बेटा अगर मैं अब ये वाली इक्वेशन में 4 को हटा दूँ, पूरे से 4 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास बेटा जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार आएगी, वाई स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस सी माइनस वाई टाइम्स 1 माइनस 2c प्लस 1 माइनस 4c डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस 4c डिवाइडेड बाई 4, या इधर ही लिख लेता हूँ, क्योंकि बेटा पॉजिटिव नंबर है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। अब लेकिन बेटा हमारे पास दिक्कत क्या आ गई है कि ये जो दो इनइक्वालिटी है ये ऑपोजिट साइन की है, तो या तो ऊपर वाले का साइन चेंज करो या नीचे वाले का साइन चेंज करो। तो हम क्या करते हैं बेटा, नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्यों, नीचे वाले में बस इधर इधर ऑपोजिट साइन होगा और कुछ नहीं होगा। तो नीचे वाला बेटा कुछ इस प्रकार अब आप लोग का बन जाएगा, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर टाइम्स c माइनस 1, ये बन जाएगा बेटा प्लस टाइम्स y ऑफ 1 माइनस 2c, ये आप लोग का बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4c माइनस 1 अब बेटा ये जो पार्ट है ना, इसको मैं अभी के लिए
पूरे को खिसका देता हूँ अब, क्योंकि मेरा ये काम का पार्ट नहीं है। अब बेटा दो इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों लेस देन 0, और मुझे पता है ये दोनों एक्चुअली में सेम इक्वेशन है, क्योंकि ये जब मैं सॉल्व करूँगा तभी तो ये बनेगी। ये जब मैं सॉल्व करता सी की वैल्यू में ऐसी लेकर के अगर आता तो मेरा आंसर यहाँ से आ जाता। ठीक है, अगर बेटा अभी तक हमने कोई गलती नहीं की है, कैलकुलेशन में अगर कोई हमारी गलती नहीं है, तो आंसर आ जाएगा। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक छोटा सा भनक लग रहा है कि मेरी पक्का जो क्वाड्रेटिक मैंने ऊपर लिखी है ना बेटा, वहाँ पर कोई गलती लग रही है मुझे। चलो वो तो पता लग जाएगा। अब बेटा कंपेयर कैसे करते हैं, मैंने तुम लोग को सीधा सीधा बताया था, वन वे टू कंपेयर इज कि आप लोग बेटा सीधा इज इक्वल टू मारो। लेकिन मैंने जब मैट्राइसेस में कंपेयर कर रहा था तो तुम लोग को बताया था कि कंपेयर में डायरेक्टली हम लोग इज इक्वल टू नहीं मारते। उस केस में मैंने मार दिया था क्योंकि उस केस में इक्वेशन इस प्रकार की बन रही थी। लेकिन जब आप कंपेयर मारते हो दो इक्वेशन को तो आप हमेशा रेशियो लेते हो। क्या लेते हो? रेशियो। मतलब बेसिकली आप लोग को पता है अगर ये दोनों ऑलवेज ट्रू है और दोनों सेम है तो हम लोग को पता है ना बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। अगर दो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है तो उनका रेशियो हमेशा सेम ही होगा। तो बेटा यहाँ से ये 1 लिखा है, 1/c-1 इज बेसिकली इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 1 - 2c विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 5/4 होल डिवाइडेड बाय बेटा 4c-1 होल डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो c की वैल्यू कितनी आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c-1 इज इक्वल टू 5c-5, c इज इक्वल टू 4। इधर डाल के देख लेते हैं बेटा, c की वैल्यू अगर 4 डाली तो इधर -7 बनेगा, -7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बनेगा, 2 से ये 3 बनेगा, ये भी 1/3 बन रहा है, ये भी 1/3 बन रहा है। हेंस मेरी c की वैल्यू बेटा आ गई 4। ठीक है, तो ये हुआ बेटा आप लोग का तरीका। अब इस इक्वेशन को ऑब्वियसली अगर मुझे फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखना पड़ता तो लिखने में बेटा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। ठीक है, हम लोग को फैक्टराइज फॉर्म में लिखना पड़ता तो कुछ इस प्रकार लिखना पड़ता, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर तुम लोग इसको डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जैसा सिखाया है तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है, मैंने ऑब्वियसली तुम लोग को एक अप्रोच सिखाई है, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, y माइनस ऑब्वियसली इक्वेशन बनाते c में, ये आप लोग का a था, ये आप लोग का b था, ये आप लोग का c था, तो -b प्लस माइनस √d/2a से आप लोग का एक रूट मिलता, फिर एक रूट माइनस वाला मिलता, एक रूट प्लस वाला मिलता, दो ब्रैकेट बनाते, आप लोग को आंसर ग्रेटर देन 0 बनता। फिर आप लोग माइनस का साइन ले लेते और आप लोग की इक्वेशन फिर आप कंपेयर कर लेते ऊपर से कि भाई ये वाले जब मैं दो रूट्स प्लॉट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 5/6 और 3/2 आ रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है। बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता, तो इधर मैंने बेटा आप लोग को फाइनली सारे स्टेप्स बताए। हम लोग ने बेटा पहले रेंज का यूज़ किया, रेंज का यूज़ करके हम लोग ने समझा कि इनइक्वालिटी मेरी क्या बन सकती है। फिर हम लोग ने जो रैंडम तरीका है जो हमने सीखा है वही लगाया, वो लगाने के बाद हमारी एक क्वाड्रेटिक बनी बेटा y में। उस क्वाड्रेटिक को हम लोग ने क्या किया बेटा, उस प्रकार सिंप्लीफाई किया जिस प्रकार हम लोग की ये ब्लू वाली इक्वेशन आई थी, उस टाइप की बनाया। और फिर हम लोग ने बेटा कंपेयर किए कोएफिशिएंट्स को, जिससे मेरी c की वैल्यू बेटा 4 आ गई। तो ये भी बेटा बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में आया। ये सारे क्वेश्चन बेटा मुझे नहीं पता संगेज में पीछे है या नहीं है, मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही मस्त वो बनाने वाला हूँ, एक बुक फॉर एटलीस्ट फॉर टॉपर्स क्या बोलूँगा, ड्रॉपर्स के लिए, कि ड्रॉपर को अपने अगले 6 महीने के अंदर दौरान कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए जिससे उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो बस यार फिर यहीं तक था, यहीं तक मुझे करवाना था। आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अब संगेज के बैक पेज में से मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वही है कि मुझे समझ नहीं आया कौन से है। मैं अभी बैठ करके और ढंग से देखूँगा तो कुछ आप लोग को होमवर्क में दे दूँगा और आप लोग का वो वाला पार्ट भी संगेज से कंप्लीट हो जाएगा। तो रेंज के बेटा कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्राई करना,
हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो प्लीज़ बताना कि रेंज में अभी भी क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। तो यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ रेंज समझाने के लिए लेक्चर था कि अप्रोचेस क्या क्या होती हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में रेंज को करने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।